तो नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद की सर। हाथ रख के मेरे कपड़े फाड़े, मेरे बालों से खींचता रहा, मेरे सारे उसने कपड़े नोच दी जिस्म से सर। के बाद सर जो उन्होंने चारों ने मेरे साथ ज्यादती की, तस्वीरें वगैरह मेरी, वीडियोस वगैरह मेरे बनाते रहे, मुझे ब्लैकमेल करते रहे सर। ये आपकी तस्वीरें जो है आपके वायरल भी कर देंगे सर। बराना हालत की सर, ट्रेन की पटरियों के ऊपर सर मुझे ऊपर फेंक कर आ गए। उन काफिरों को सर मेरे ऊपर तरस ना आया, रहम ना आया, तब मेरे नाक और मुंह से खून निकला। मर गई, इसका किस्सा इधर खत्म हो गया। अपना इंसाफ जो है मैंने अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहती हूँ, मैंने ये आईजी पंजाब में इस बात की कुरान मजीद की कसम करके कहती हूँ, मेरे साथ ही 5 लड़के, कराम अली, सलीम, बिलाल, दिशान, तिजम्मल, उन्होंने 5 ने मेरे साथ ज्यादती की है। सब इंस्पेक्टर वकार जो है उन्होंने मुझे अपने रूम में बंद करके मेरा बिस्तरा गर्म ना किया तो मैं भी आपके ऊपर कोई चीज ऐसी डाल दूंगा, गन डाल दूंगा सर। मेरे हस्बैंड को सर 3 दिन मेरे हस्बैंड को सर थाने में सर बंद करके रखा गया, मेरा बिस्तरा गर्म करे। फिर मैं आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को जो रिहाई दे दूंगा, छोड़ दूंगा इन्हें। मुझे मजबूर करते रहे, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते रहे। आप केस वापस ले ले, वो फुल जो पावरदार लोग हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। जी पंजाब, मैं आपकी भी बेटी हूँ, आप अगर मुझे अपनी बेटी समझते ना तो आईजी पंजाब मुझे भी इंसाफ दिलवाए। जो मेरे 5 मुजरिम है आईजी पंजाब, इन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि आईजी पंजाब, मैं आपके आगे मेरे हाथ जुड़े, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे हो तो आज मुझे इंसाफ मिले। ये पंजाब आपकी पुलिस ने मेरे साथ वो भी कानूनी हरकतें की है, तो आपकी पुलिस ने जो मेरे साथ कानूनी हरकतें की है, पर मेरे आपसे इंसाफ नहीं मांगना। ये देख ले, मैंने इंसाफ अपने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। मेरी आप एक बात सुन ले, आप भी मेरे मुजरिम में, आपकी पुलिस भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी और मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मेरे साथ मौजूद है एक हवा की बेटी। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी के घर मेहनत मजदूरी करती थी। वहां पर मौजूद घर के अफराद पर शैतान तारी हो गया। एक नहीं 5 अफराद ने इस हवा की बेटी की इज्जत लूटी, इज्जत पमाल की। ये रोती रही, तड़पती रही, वास्ते देती रही, लेकिन उन पर हैवानियत तारी थी। उन्हें जरा तरस न आया, इस पर तशद्दुद भी करते रहे और इसकी इज्जत पमाल भी करते रहे। आइए जानते हैं इस हवा की बेटी से कि आखिर मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? महविश, ये बताइएगा जो आपके साथ वाकया पेश आया, आप उनके घर सर मैंने आसी आंटी के घर सर मैंने 1-2 दफा मैंने काम किया। 100 कभी 200 रुपए दे दिया करती थी मुझे। इकराम अली आसिया आंटी का भतीजा था। उन्होंने मुझे कहा कि आपको आसिया आंटी बुला, चल उनकी बात सुनने के लिए आप। जब मौका पर गई, आसिया आंटी मौजूद थी घर पे? नहीं, आसिया आंटी मौजूद नहीं थी घर पे। कहा कि आसिया आंटी जो है स्टोर पर गई है, अपनी दवाई लेने के लिए गई है, जब आ जाएंगी। मैं कहा भाई मेरी बात सुने, जब आप आसिया आंटी आ जाएंगी दवाई लेकर, तब मैं भी आसिया आंटी की बात सुनने दोबारा आ जाऊंगी मैं। तो अब वापस आ गई? सर मैं जब वापस के आने लगी सर, मैंने वापस आने लगी तब इकराम अली भागकर दरवाजे की तरफ आया। उन्होंने भागकर सर दरवाजे से अंदर सर कुंडी लगाई। कितने अफराद मौजूद थे कमरे में उस वक्त? कमरे में सर, भाई विरांडे में सर, भाई विरांडे में 3 थे। ईशान था, जमल था, इकराम अली था। इकराम ने मैंने कहा भाई आप दरवाजा खोले, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे। कहता अभी तो बदतमीजी की नहीं, अभी हमने करनी है आपके साथ। मैं शोर डालने लगी। इकराम ने मेरे मुंह पर हाथ रख के मेरे कपड़े फाड़े, मेरे बालों से खींचता रहा, मेरे सारे उसने कपड़े नोच दी जिस्म से सर। के बाद सर जो उन्होंने चारों ने मेरे साथ ज्यादती की है सर। बराना हालत में सर मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह मेरे बनाते रहे, मुझे ब्लैकमेल करते रहे सर। शोर शराबा किया, चीखी चलाई, तो हम ये आपकी तस्वीरें जो है वो आपके वायरल भी कर देंगे। ये आसिया आंटी के बेटे ने कहा कि अगर आपने शोर शराबा किया, तेजाब हमारे पास ही पड़ा हुआ है, हम ये आपके ऊपर छिड़क के आपको आग लगा के इधर ही हम आपका किस्सा खत्म कर डालेंगे। सर मैंने बहुत ज्यादा मैंने शोर शराबा करने की बहुत कोशिश की। जब मैं करती थी तब मैं मेरे मुंह पर, मेरे बालों से खींच के मेरे मुंह पर से थप्पड़ मारता था। 5 जने थे, मैं अकेली थी सर। 5 ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की सर। 4 बजे से लेकर कोई अंदाजा सर 1 रात लगा ली, सुबह का कोई फजर का टाइम होगा। बहुत ज्यादा उन्होंने सर शराब वगैरह पी रखी थी। शराब के सर नशे की हाथ में सर वो मुझे सही जो है सर मुझे मारते रहे। मेरे साथ जो है ना सर बराना बराना हरकतें सर करते रहे सर। उसके बाद जो उन्होंने सर मुझे
कोई फजर का टाइम होगा तब सर मुझे सुबह 5 बजे कोई 5 इतने का कोई टाइम होगा सर, फजर के अज़ान हो रही सर, तब उन्होंने सर मुझे जो है सर बराना हालत की सर ट्रेन की पटरियों के ऊपर सर मुझे ऊपर फेंक कर आ गए आप उस वक्त बेहोश थी? कि सर तब मेरे नाक और मुंह से खून निकला। उन्होंने समझा कि शायद इसका जो खात्मा खत्म हो गई, ये मर गई है, मर गई, इसका किस्सा इधर खत्म हो गया। आज मैंने अपना इंसाफ जो है मैंने अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। ये मैं इसके ऊपर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहती हूँ, मैंने इस कुरान मजीद की कसम खाकर कहती हूँ, ये आई जी पंजाब में इस बात की कुरान मजीद की कसम खाकर कहती हूँ। मेरे साथ ही 5 लड़के किराम अली, सलीम, बिलाल, दिशान, तिजम्मल, उन्होंने 5 ने मेरे साथ ज्यादती की है। उन्होंने मेरे साथ वो कानूनी हरकतें की है। आपकी पुलिस उनके घर जाती है, चाय, पानी, बोतल, जूस वगैरह पीकर आ जाती है। हम वहाँ खड़े होके अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं। हम सब स्पेंडर वकार जो है उन्होंने मुझे अपने रूम में बंद करके मुझसे मेरी शर्तें मनवाते रहे। किस बुनियाद से मुझसे मेरी शर्तें मनवाते रहे कि उन्होंने मेरे बच्चों को 3 दिन थाने में बंद करके रखा गया, मेरे हस्बैंड को 3 दिन जानवरों की तरह मारते रहे, पीटते रहे कि अगर आपने जो है मेरा बिस्तरा गर्म ना किया तो मैं भी आपके ऊपर कोई चीज़ ऐसी डाल दूंगा, गन डाल दूंगा, चर्च डाल दूंगा। मेरे हस्बैंड को बाहर आके कहते कि मैं आपके ऊपर गन डाल दूंगा, चर्च डाल दूंगा, कोई ऐसी चीज़ डाल के जो मैं आपको दोनों मियाँ बीवी को सारी ज़िंदगी के लिए अंदर कर दूंगा, सारी ज़िंदगी अंदर अंदर थाने में बैठ के अपना इंसाफ मांगना। मेरी आप एक बात सुन ले, आप भी मेरे मुजरिम हैं, आपकी पुलिस भी है, मैंने आपसे कोई इंसाफ नहीं मांगना, मैंने इंसाफ अपने अल्लाह से मांगना है। पर ये देखिए मैंने हाथ में कुरान मजीद पकड़ा है, मैं इसकी न्याय खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने मुझे अपने बाप पर इल्ज़ाम लगाए थे, हम लोगों ने पैसे पकड़े, हमने ऐसा लिया, हमने 1 लाख लिए, अगर 1 लाख लिया तो ये चादर देखे, ये फर्श पर मेरे बच्चे ठंडी जमीन पे सोते। तो आपकी पुलिस ने जो मेरे साथ एक कानूनी हरकत की है, पर मैंने आपसे इंसाफ नहीं मांगना। ये देख ले मैंने इंसाफ अपने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। ये वो लोग थे नाज़रीन जिन्होंने इसके साथ ज्यादती की और बरहना हालत में ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया बेहोशी की हालत में। उन्होंने समझा शायद ये मर चुकी है। आज सर मुझे उन्होंने ट्रेन की पटरियों के ऊपर मुझे सर उन्होंने मुझे सर फेंक दिया कि ताकि ये उन्हें सर ये था कि शायद वो मर चुकी है, कि इसका किस्सा खत्म हो गया। उन्होंने यही समझ के सर मुझे ट्रेन की पटरियों के ऊपर मुझे फेंक दिया। अल्लाह ने सर मेरे बच्चों के सदके मुझे दोबारा जिंदगी दे दी सर। उन काफिरों को सर मेरे ऊपर तरस ना आया, रहम ना आया। मेरा छोटा सा परिवार है सर, हमारी हंसी खेलती फैमिली थी सर। अच्छा, जब आपको उधर फेंक आए तो फिर आप वहां से पटरी से किस तरह उठी, किस तरह घर पहुंची? मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा भाई अली सर मुझे सारी रात तलाश करते रहे। स्टेशन तक एक पास में से अंकल गुजरा, उन्होंने कहा जी एक पुराना हाथ में एक लाश पड़ी लड़की की, उसके नाक और मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल जा रहा है, बेहोशी की हालत में। मैं सर मेरे हस्बैंड का पता नहीं शायद कोई और होगा, मेरी वाइफ ना हो अल्लाह करके। सर जब उन्होंने सर मेरे पास आए तो सर वो सर कोई और नहीं था सर, वो बदकिस्मत मैं ही थी सर। नहीं, आपको जब आए, आपके हस्बैंड आए, भाई आए, आपको पहचाना, फिर ले गए जी सर। हॉस्पिटल लेकर गए या घर ले गए? सर मुझे घर लेकर आए, मुझे मेरे घर लेकर आए। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड मुझसे पूछा कि मेविशी ये तेरी हालत किसने की है, कौन है तेरी इसी हालत का जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा कोई और नहीं, आसिया आंटी है। आसिया आंटी क्यों करवाएगी? आसिया आंटी के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? सर मेरी आसिया आंटी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था सर ये मेरा पर्चा है सर। ये नाजरीन FIR है जो मेविश ने उन 5 भेड़ियों के खिलाफ करवाई, लेकिन इंसाफ के लिए आज दरबदर है। सर मेरे हस्बैंड को सर 3 दिन मेरे हस्बैंड को सर थाने में सर बंद करके रखा गया। आपके उल्टा आपके शोहर को बंद कर दिया? जी सर मेरे हस्बैंड इसकी क्या वजह थी? सर इसकी वजह ये थी कि आप केस वापस ले ले, वो फुल पावरदार लोग हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। पेंटर वकार जो है वो मुझसे मेरी शर्तें मनवाते रहे कि क्या शर्त मनवाई? आप मेरा बिस्तरा गर्म करें, फिर मैं आपके हस्बैंड को आपके बच्चों को जो रिहाई दे दूंगा, छोड़ दूंगा इन्हें। मुझे मजबूर करते रहे, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते रहे, फिर मुझे अपना बिस्तरा गर्म करने के लिए कहा कि जो आईजी पंजाब ने रखी हुई है कि आईजी पंजाब तो बहुत इंसान दोस्त आदमी है, लेकिन इस तरह का मामला। ये पंजाब अगर ऐसे होते तो आज हम
मेरे साथ ऐसा होता कि मुझे थाने में बुला के मुझे भी कहते कि हमारा भी बिस्तरा गर्म करो। उसके बाद सर मैं 3 दिन जो है सर मैं थाने में रही। आपकी एफआईआर दर्ज होने के बाद आपका मेडिकल करवाया गया? सर मेरा मेडिकल करवाया गया, वो भी उनके पास है, उन्होंने जो मुझे नहीं दिया सर। मैं आपकी भी बेटी हूँ, आपकी आपकी पुलिस ने, सब इंस्पेक्टर वकार ने मेरे साथ ही ऐसा किया। आप अगर मुझे अपनी बेटी समझते ना तो आप मुझे भी इंसाफ दिलवाए और इस सब इंस्पेक्टर वकार को पकड़ के सर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो मेरे 5 मुजरिम है आईजी पंजाब, इन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि आईजी पंजाब में आपके आगे मेरे हाथ जुड़े, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे हो तो आज मुझे इंसाफ मिले। अल्लाह। हाँ ये पंजाब आपकी पुलिस ने मेरे साथ वो भी कानूनी हरकतें की है, जो मेरे साथ मुजरिमों ने की है, ये आपकी पुलिस ने की है। आईजी पंजाब मैं आपका क्या हाथ जोड़ती, मैं भी आपकी बेटी जैसी। आईजी पंजाब से, वजीर आला से, बेवजह के वजीर आला से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप तो सबकी मदद करते ना, आप सबको इंसाफ दिलवाते हो, तो आप मेरी दफा किधर है? आप मुझे क्यों नहीं इंसाफ दिलवा रहे? आए वजीर आला आप भी मेरे घर है और ये देखिए हाथ जोड़ के मेरी मिन्नत है, आप मुझे इंसाफ दिलवाए। वजीर आला, सीपीओ सर, आर्मी चीफ, ये जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये देख लो मैंने इस पे हाथ रखा है, मैंने कुरान मजीद पे हाथ रखा है, मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पे छोड़ दिया, मुझे मेरा इंसाफ अल्लाह देगा। पर आईजी पंजाब आप एक बात याद रखना, आप भी एक दिन अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएंगे, आपकी पुलिस भी एक ना एक दिन अल्लाह के पकड़ में ज़रूर आएगी। इंशाल्लाह आप जाके अल्लाह की अदालत में एक ना एक दिन जाकर ज़रूर खड़े होंगे, उन्हें इंसाफ ज़रूर देंगे, इंसाफ हम आपके आगे आगे होंगे, आप हमारे पीछे पीछे होंगे। मैंने अपना इंसाफ मैंने अपने अल्लाह से मांगा। एक बहन की, एक हवा की बेटी की दर्दनाक कहानी, दर्दनाक बातें, दिल सीना चीर देने वाले हकायक, वो चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती की गई। मजबूर होकर इस महवज को, इस बेटी को कुरान पाक का सहारा लेना पड़ा। ये उसके आगे पड़ी 50 दरखास्तें इस चीज की गवाही दे रही हैं कि उसने अपनी इज्जत लुटाने के बाद ये सारे दरवाजों पर गई, मगर इंसाफ उसको ना मिला, उल्टा उसके साथ गंदी गंदी बातें की जाती, उसके शोहर को जलील किया जाता। उस परेशानी के आलम में एक दफ्तर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आज महविश का कहना था ये कुरान पाक मेरे पास है, आज मैंने इंसाफ मांगा है अपने अल्लाह से, अब मुझे इंसाफ मेरा रब देगा और मेरा अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। कुरान पाक को दो जहानों के बादशाह को गवाह बनाकर अपनी बेगुनाही का रोना रोया। आपने सारी बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा और इस बहन के इंसाफ के लिए आवाज जरूर बनिएगा। जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं अदा कर रहा हूं, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने अदा करनी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अपना हिस्सा जरूर डालिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट राणा दिलशाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।